बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदीद। कैसे हैं दोस्तों? अजीज़ साथियों, आज की वीडियो फाख्ता पर है और इस वीडियो में आपको फाख्ता के मुतल्लिक दिलचस्प कहानी सुनाने वाला हूं और फाख्ता के मुतल्लिक और भी बहुत सी मालूमात, फाख्ता की फार्मिंग और बहुत कुछ। दोस्तों, फाख्ता पूरी दुनिया में अमन का निशान तस्लीम किया जाने वाला परिंदा है। वो परिंदे जिन्हें बहुत से माहौलियाती और इंसानी ख़तरात का सामना है, फाख्ता भी इन परिंदों में शामिल परिंदा है। फाख्ता जो पहले हर जगह आम होती थी और गौल दर गौल नज़र आती थी और इसकी प्यारी और मासूम मधुर सी आवाज़ घू 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 सुनने में आती थी और कभी कभार ही नज़र आती है। इसकी आवाज़ को तो पता नहीं क्या हुआ कि कब से सुनी ही नहीं। फाख्ता की नस्ल को नुकसान पहुंचने के बहुत से असबाब हैं, जिनमें ज़्यादा नुकसान फसलों पर जहरीली दवाइयों और खादों वगैरह के इस्तेमाल से हुआ है। गंदम, चावल, जवार, बाजरा और बहुत से अनाज इसे बहुत पसंद हैं। अब इन अनाज के बीजों को जहरीली दवाई लगाकर बोया जाता है, जिसकी वजह से ये बेचारी दाना चुगने से मर जाती है। फाख्ता सिंध और जनूबी पंजाब के अलावा चोलिस्तान में चावल की फसल पकने के वक्त और चोलिस्तान में और सिंध में पीलू पकने के टाइम बहुत ज़्यादा नज़र आती थी। लेकिन अब चूँकि सिंध में भी चावल की फसल कम काश्त होती है, तो ये भी अब नज़र नहीं आती। मकामी देसी दरख्तों की कटाई और बदेसी दरख्त लगाने के रवाज से भी इनके रहने के इलाके कम से कम होते चले गए हैं। फाख्ता बहुत ही मासूम परिंदा होने की वजह से उसे शिकार करना आसान होता है। इसमें चालाकी और फुर्ती बहुत कम होती है। परिंदों के शिकारी हजरात की रगे शिकार इसे देखते ही फड़क उठती है। अक्सर नए शिकारी निशानाबाजी की मशक भी इसी मासूम परिंदे पर करते हैं। फाख्ता का ज़्यादा शिकार इसके लजीज और सेहत के लिए मुफीद गोश्त के लिए होता है और इसकी नस्ल ख़त्म करने में ज़्यादा किरदार हमारे देसी हकीम साहबान का भी है, जो लोगों को मर्दाना नुस्खों के लिए फाख्ता का गोश्त खाने का मशवरा देते हैं। फाख्ता के अंडों और बच्चों का एक बड़ा दुश्मन कौवा भी होता है। फाख्ता माँ की जंग अपने अंडे और बच्चे बचाने के लिए कौवों से चलती रहती है। फाख्ता की बल्कि इस मासूमियत और जालिम की जंग में अक्सर मासूमियत हार जाती है और बेचारी फाख्ता दिल का दर्द दिल में रख छोड़ती है। फाख्ता की सादगी और मासूमियत उसके घोंसले से भी नज़र आती है, जो बस पतली सूखी डंडी नुमा लकड़ियों का मजमुआ होता है। सभी जानवर और परिंदे मादा के लिए नर आपस में लड़ते हैं, मगर शराफत और मासूमियत इस लड़ाई में भी गालिब आती है। चोंच मारना और खून निकालना जैसे मना होता है, इनकी लड़ाई अक्सर धूस धमकी और थपेड़ों पर भी ख़त्म हो जाती है। फाख्ता बुनियादी तौर पर एक सुस्त और आशिक मिजाज परिंदा है। साथियों, सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले जब चारों तरफ खामोशी होती है, उस वक्त किसी दरख्त की शाख पर बैठी फाख्ता की कूगू घू की आवाज़ अजीब तासर पैदा करती है, जैसे ये नए दिन की नई उम्मीद की नवीद सुना रही हो। फाख्ता की बहुत सी इकसाम हैं, मगर पाकिस्तान में इसकी 3 इकसाम ज़्यादा पाई जाती हैं। आज के पुरफितन दौर में जब भाई भाई के हाथों, बाप बेटों के हाथों कत्ल हो रहा है, तो ऐसे में फाख्ता की नस्ल कशी का मातम क्या करना। माजी के दिन याद आते हैं, जब मज़दूर गंदम की कटाई और गहाई करते थे तो खेतों में फाख्ताओं के गौल ही गौल नज़र आते थे और दाना चुगते थे। अब मशीनों का दौर आ गया है और फसल में से परिंदों का हिस्सा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। परिंदों का क्या, अनाज में से गरीब, मस्कीन और यतीम का हिस्सा भी ख़त्म हो गया है। इसीलिए हज़ारों मन अनाज वाला भी रोता नज़र आता है और 20 मन अनाज वाला भी सर पटकता नज़र आता है। और फाख्ता का क्या गया, वो तो बस किसी और देश को हिजरत कर गई। परिंदों और जानवरों के शिकार के कानून अंग्रेज़ दौर के हैं, जो अब बोसीदा हो चुके हैं, मगर मजाल के कोई नया कानून बनाया जाए और फाख्ता को भी बचाया जाए। अजीज़ साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।